गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आज के इस सेशन में जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो आज है हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर हर्षित। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ सवाल जो आपने हमसे कमेंट्स में पूछे थे। तो मिस्टर हर्षित, हमें बताइए कि ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि स्टॉक मार्केट किसी के लिए परफेक्ट है या नहीं है। देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है जिसमें अब यंगर एज से लेकर कॉलेज एज से लेकर आप रिटायरमेंट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनकम ग्रोथ एज पे आपके लिए राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का कौन सा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कोई राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। चाहे मार्केट डिस्काउंटिंग रेंज में हो, डाउनफॉल में हो, तब भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, और हायर साइड पे हो तब भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहीं इन्वेस्टमेंट करने से, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपके फाइनेंशियल जो इनकम है उस पर तो कोई बर्डन नहीं आ रहा है, या फिर अननेसेसरी आपके ऊपर कोई बर्डन तो नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपके पास एक सेविंग रहे जिसपे आप एक लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं उसको। ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म के लिए। आप शॉर्ट टर्म में तो अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट स्टॉक मार्केट में हमेशा आप एक लॉन्ग टर्म होरिजन लेके चलेंगे तो ही वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ में स्टॉक मार्केट में आप हमेशा एक स्टडी करके ही इन्वेस्ट करें। रिसर्च जरूरी है, रिसर्च जरूरी है। बिना रिसर्च के कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। ओके मिस्टर हर्षित, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स ने पूछा था वो ये था कि ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि मुझे ट्रेडर का एज अ ट्रेडर इन्वेस्ट करना चाहिए, एज अ इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए। जी, ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर कि आप अगर प्राइमरी वर्क में आप कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं तो आप एक इन्वेस्टर की तरह वर्क कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में आपने कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया जिसमें आपको डेली उस आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ट्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सोचते हैं आपके पास अगर कुछ टाइमिंग है डेली रूटीन में कि आप थोड़ा सा 1-2 घंटे का टाइमिंग मार्केट को दे सकते हैं, तो आप एज अ ट्रेडर्स की अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, जिसमें आप छोटे छोटे जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं उसके रिगार्डिंग उसमें आप ट्रेड करके छोटा छोटा रिटर्न जनरेट करने या बुक करने की कोशिश कर सकते हैं, छोटा इन्वेस्टमेंट करके। या डिपेंड करता है इंट्राडे में आपकी जैसा सुटेबिलिटी रहे आपकी। मतलब अगर आप एक बिजी लाइफस्टाइल जीते हैं तो फिर इंट्राडे आपके लिए नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स ने पूछा था वो ये था कि हम कैसे अपनी रिस्क को एनालाइज करें कि मुझे मार्केट में कितना रिस्क लेना चाहिए। ये जनरली हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर के माइंड में रहता है कि मुझे अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो कितनी रिस्क लूं, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क लोगे आप आपके कैपिटल का लॉस करोगे। तो हर ट्रेड करने से, कोई भी अगर आप ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले अपनी रिस्क को जाने, ये जरूरी है इस मार्केट में। जनरली एक कॉमन फॉर्मूला है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके 30% के अकॉर्डिंग आप रिस्क लें। अगर आप 100% रिस्क लेने जाएंगे तो आप पूरा कैपिटल लॉस करेंगे, तो उस पर रिकवरी के लिए कैसे क्या काम करेंगे। अगर आप जनरली 30% की आप रिस्क ले रहे हैं, या डिपेंड कर रहा है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। आप 3,000 का लॉस बियर कर सकते हैं, या 10,000 का, या 30,000 का, डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर। तो जनरली आप 30% का भी रिस्क लें अगर कोई भी, क्योंकि और 1:1 के रिवॉर्ड में आप काम करें, और जहां प्रॉफिट आ रहा है बेटर है प्रॉफिट बुक करें, ज्यादा लॉन्ग टर्म ना रखें। अगर क्योंकि स्टॉक मार्केट है, डाउनफॉल भी आता है और अब ट्रेंड भी आता है मार्केट में। और 30% पे अगर इन केस आपका 30% डाउन भी होता है पोर्टफोलियो, तब भी आपके पास 70% है उस चीज को रिकवर करने के लिए, या फिर आपकी जो स्टडी है उसके ऊपर वर्क करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 70% अमाउंट तो है। ठीक है, मतलब रिस्क एपेटाइट बहुत जरूरी है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पहले जानना। तो व्यूअर्स, आपने देखा जैसा कि यहाँ पर मिस्टर हर्षित ने बताया कि मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने रिस्क एपेटाइट को जानें। इसके लिए आपको एक रिस्क प्रोफाइल एनालिसिस की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं अपना फ्री ऑफ कॉस्ट रिस्क प्रोफाइल एनालिसिस करवाना तो उसके लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, जो कि है 8085999333 पर। तो ये थे मिस्टर हर्षित, इन्होंने आंसर करी आपकी क्वेरीज। अगर आप चाहते हैं अपनी और क्वेरीज के आंसर्स तो आप अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको आंसर करने की। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उससे होगा ये कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आपके डिवाइस पर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।